जो कामगार मजदूर है उनको मजदूर नोंदणी फॉर्म के ऊपर दस्तखत नहीं दी जा रही है। नए मजदूर जो बनना चाह रहे हैं, जो पुराने हैं, उनको रिन्यूअल के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी जो है तो दस्तखत नहीं दे रहा है। ये एक सच्चाई है और वजह ये बताई जा रही है कि वहीद खान ने इस संबंध में तकरार की है। तो मैंने तकरार ये किया था कि कुछ लोग खोटे सिक्के मार रहे घर को बैठ के ग्राम पंचायत के और 1000-1500 रुपये ले रहे, उसमें से ग्राम सेवक को कमीशन जा रहा है, ऐसा मेरा आरोप है। तो अब ये जो है तो फुल प्रचार में लगे हुए हैं मेंबर, सरपंच, ग्राम सेवक के भाई वहीद खान की वजह से तकरार के कारण हम मजदूरों को दस्तखत नहीं दे रहे हैं, है ना। एक तरह से ये मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो मेरे को इससे बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं जो मजदूर लोग हैं जिनको भड़काया जा रहा है उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये मेंबर सरपंच का है कि मेंबर सरपंच, अगर ये आपको फॉर्म पर दस्तखत नहीं दिला सकते इतने 17 मेंबर होने के बाद भी, तो आप समझ लो ये फुग्गे में हवा कितनी है। और ये अगर कह रहे हैं कि वहीद खान की एक तकरार की वजह से काम रुका हुआ नहीं हो रहा है, तो आप देख लो फिर पलड़ा किसका भारी है ना। अगर ये मुझे बदनाम भी कर रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बदनाम है तो क्या नाम नहीं होगा, है ना। अगर कोई आदमी को अगर अपन पगार भी रखे ना कि भाई मेरा नाम ले प्रचार कर, वो करता नहीं। लेकिन यहाँ ग्राम सेवक मेंबर ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं मुफ्त में, मेरा भले ही वो निगेटिव करो कि पॉजिटिव करो, मेरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिन पगारी और फुल एकदम लगे हुए हैं ये मेरी सेवा के अंदर, है ना। तो मेरे को बिल्कुल इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये मेरे खिलाफ में क्या कह रहे हैं, है ना। लेकिन मेरा नाम बार बार ले रहे हैं, लोगों के दिमाग के अंदर मेरा नाम ठूस रहे हैं, है ना, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए कामयाबी की बात है। और दूसरी चीज़ मैं कामगार मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचो, गौर करो कि इतने बड़े बड़े मेंबर, सरपंच, ग्राम सेवक जो है तो तुम्हारी एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कितने लाचार और मजबूर है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो ध्यान ज़रूर रखना, ऐसे जो है तो लगड़ी सरकार और इस तरह के जैसा हवा के गुब्बारों को बिल्कुल आप चुनकर मत लाना कि जो आपके काम में नहीं पड़ सकते, एक छोटी सी दस्तखत आपको फॉर्म पर नहीं दिला सकते, है ना। और बहाना मेरा कर रहे हैं, तो 17 एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। तो अगर ये कैसे है कि अभी कामगार से जो है तो 1 लाख रुपये 40,000 रुपये कमीशन ले रहे एजेंट उन्होंने बैठा के रखे हुए है ना। तो वो मैंने तकरार किया हूँ कि भाई मजदूरों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, बिना पैसे के जो है तो उनको दस्तखत नहीं दी जा रही है। तो जब इसकी चौकसी आ गई तो ये इनकी तुम पर पाँव गिर गया, तो फिर अब जो है तो ये सिग्नेचर दे नहीं रहे और मेरे नाम से तिल मिला रहे हैं, है ना। अभी देखो मेरे को इलेक्शन में खड़ा नहीं रहना है, तो मेरा 1 वोट का नुकसान होने वाला नहीं है। पूरे गाँव को, जनता को अगर आप मेरे खिलाफ में कर दे, मेरे को 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये जो बड़े बड़े नेता पुढ़ारी तुमने चुन के रखे हैं, इनसे आप सवाल करो, है ना, कि भाई तुम दिलाओ। अभी मेरा गांव में जो न्यायालयीन एक दौरा था, व्यक्तिक मुझे जो काम था, मैं बुल्ढाना ज़िले में बाकायदा एक ट्वीट करके आया था प्रोटेक्शन के लिए। और चांदू विश्वा खासतौर से गांव के अंदर भी बहुत से जो है तो नेता पुढ़ारी, अपने आप को समाज सेवक कहने वाले लोग इधर उधर हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, गाली गलौज, धमकी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये इनकी आंख में आंख डालकर सामने खड़े रहकर मैं बात करने के लिए आया था। मेरा कोई काम ऐसा नहीं था चांदूर में, और जितने भी मेरे काम है फ़ोन के ऊपर और पत्र व्यवहार के ज़रिए वो हो जाते हैं। एक अर्जी डाले के काम अपना चल रहा है ना। तो व्यक्ति का आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मकसद इतना था कि इनको इनकी औकात दिखाना। ये जो बीच में पीछे जो है तो बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं, तो इनकी आंख में आंख डालकर इनके सामने खड़े रहने के लिए, सिर्फ इतने मकसद के लिए मैं आया था। और देख लिया आपने गुब्बारे से हवा किस तरह निकल गई है। और जो लोग सीधे साधे लोगों को, खासतौर से मैं कहूँगा चाचा को, है ना, पान टपरी वाले चाचा को, जो ग्राम पंचायत मेंबर और अपने आप को समाज सेवा कहने वाले 10-20 साल से जो कर रहे समाज सेवा, वो जो भड़का रहे हैं, उनको इतना समझता नहीं है, लेकिन वो उनको आगे कर दे रहे हैं। पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई चौक में, उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करे, बाद में इंजेक्शन लगाया गया उनको, तो ग्राम पंचायत में ज़रा वो हवा में उड़ने लगे। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि भाई देखो, आप की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप फजूल में जो है तो मेरे से टकरा रहे हो और खुद ही टकरा रहे हो, है ना। वो इधर आपका कुछ है नहीं ना, तो दूसरा बंदे ने आपको धक्का मारा, कुछ कान में फूंक दिया, तो आप जो है तो सामने आ जाती हो। तो जो कान में फूक मारने वाले लोग हैं ना, तो उनको मैं कहता हूँ कि तुम वहीद खान की कैंची में आ गए ना, तो ची भी नहीं करेंगे। जो ये गठबंधन बना रहे हैं, खुद तो सामने आके लड़ नहीं सकते। अच्छा, मेरे कह रहे पे तुम्हारे मुखबिरों पे भरोसा मत करो। अरे मुखबिर छोड़ो, मैं 24 घंटा जो है तो आदमी चेक करने की मशीन लेकर चलता हूँ। मैं खुद मेरी आंखों के सामने तुमको नंगा करके देख रहा हूँ, है ना, तुम क्या साजिश रच रहे हो जितने भी है।
तुम तो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल नंगे हो, मैं तुमको बिल्कुल परख चुका हूँ, और तुम बोलते कि तुम मेरे पास जो सूचना थी गलत है। यार तुम मेरे आंखों के सामने साजिशें रच रहे हो। ग्राम पंचायत में खड़ा मैं खुद मेरी आंखों से तुम्हारी आंखों में डालकर तुमको पूरा नंगा करके मैंने देख लिया है ना। जितने भी आसपास के पड़ोसी, जितने भी जो भी षड्यंत्र और साजिश में शामिल है, जो मजदूरों को भी भड़का रहे हैं ना कि वहीद खान की वजह से तुम्हारा काम फॉर्म पे दस्तखत नहीं आ रहे। अरे तुम क्या है, तुम अपने आप को इतने बड़े महारथी, समाज सेवक, मेंबर, पुढ़ारी, नेता, क्या क्या अपने आप को गिनाते हो, बताते हो, अपनी तारीफ की खुद पुल बांधते हो। तो मेंबरों को दस्तखत तुम दिला के दो ना। मैं क्या हूँ, कोई नेता पुढ़ारी कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं गाँव में रहता हूँ। तो जो है कूदिया मार रहे, ये कामगार मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो भाई तुम उनकी दस्तखत ला के दो ना। तुम अगर इतने ही खैर ख्वाह हो तो आंदोलन करो, उपोषण करो, जो करना है करो, है ना। वो मसला हल करके दो कामगार मेंबरों का। अभी जो है तो कुछ नेता पुढ़ारी जो है बोलते हमारे बाप दादा से अवैध धंधा चला रहा है ना, ये तो हमारे खून में रचा बसा है ना, चादुर में बोले मेरे को भी। तो ये तो अवैध धंधे तो बंद नहीं होंगे, ये कहाँ अवैध धंधे बंद करने चला, कुछ अच्छे काम करो, है ना। वो लोगों को घर कुल नहीं आ रही है, मजदूर को दस्तखत नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, 10 काम वो मुझे गिना रहे हैं कि आप ये सब काम करो। तो जनाब आप नेता हो, पुढ़ारी हो, इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन में जीत कर आए हो, तो तुम क्या कर रहे हो फिर, मछली पकड़ रहे हो, है ना। उसको दूसरे शब्द में आप समझ लेना। तो तुम मसले हल नहीं करके देते, लोगों को घर कुल नहीं आ रहा, घर कुल ला कर नहीं देते। अरे तुम नेता हो, पुढ़ारी हो, अपने आप को गांव का ठेकेदार बोलते हो, तो फिर तुम खामोश क्यों हो, तुम क्यों नहीं कर रहे, मेरे को क्यों बोल रहे तू ये कर वो कर। भाई मेरे को जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। मेरे को तुम्हारे सलाह मशवरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुमको एक पैसा दे नहीं रहा कि मेरे को सलाह मशवरा दो। तुम मसले हल करके दो ना गाँव के लोगों के। तुमको जो लगता है कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना, तो तुम करो। अब मैं अवैध धंधे बंद करा तो बोलते हमारे बाप दादा से अवैध धंधे चले आ रहे हैं ना। ये जैसा फखर करने की भी कोई चीज़ होती है, फखर अच्छे जिस पे किया जाता है। तो साला 2 नंबर के ऊपर कॉलर टाइट करेंगे, हमारे बाप दादा 2 नंबर करते थे तो हम भी 2 नंबर करेंगे, है ना। और मेरे को बोल रहे कि भाई तू घरकुल का कर, वो मजदूरों का कर, वो ये कर वो कर, 10 काम मेरे को किनारे। अरे भाई मैं नेता पुढ़ारी नहीं हूँ, मैं ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच, मेंबर कुछ नहीं हूँ। तुम तो कम से कम हो तो तुम मसले हल करके दो ना, और नहीं तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई हमसे कुछ होता नहीं, हम इस लायक नहीं है ना। ये कुर्सी जो है तो गलती से हमको मिल गई, अब तोबा करो, दोबारा इलेक्शन में खड़े मत रहना, है ना। अभी तो तुम देख ले 2-2.5 साल से तुम्हारी क्या हालत हो गई, और जो बाकी के बचे हुए समय उसके अंदर भी तुमको मैं बहुत दौड़ाने वाला हूँ, समझ रहे। वो लगोटी भी खींचने वाला हूँ तुम्हारी, में सबकी बहुत दौड़ाने वाला हूँ मैं, समझ रहे। तो तुम जो है तो अभी भी अगर नहीं सुधरोगे ना, तो ये जंग जो है तो और तेज़ होती जाएगी और आगे बढ़ते रहेगी, है ना। तो तुम करो ना, कुछ अच्छे काम करो, भले काम करो, है ना। ये जैसे इतनी बड़ी पद तुमको मिल गई, तुम जो है तो नेता पुढ़ारी हो, अपने आप को समाज सेवक कहते हो, जो भी हो, तो तुम जनता के मसले हल करो। ये जो भ्रष्टाचार हो रहे दिन पर दिन, जो भी मसले हो रहे, ग्राम पंचायत बंद रहती है, वहाँ पर लोगों के काम नहीं हो रहे, जो भी मसले हैं तुम हल करो ना। तुम क्यों हल नहीं कर रहे हो, मेरे से उम्मीद क्यों लगा के बैठे हो। अरे मेरे को बोल रहे ये कर वो कर, अरे तुम नेता पुढ़ारी हो, तुम सब कुछ हो, है ना। तुम्हारी सत्ता है, सत्ताधारी विरोधी पक्ष दोनों भी जो है एक थाली में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो उनके समर्थक है, आगे पीछे घूमने वाले हैं, तो इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो घरकुल का दलाल है, बोलता है वहीद खान को एट्रोसिटी में फंसा दूंगा, मेरे पीछे भागते फिर रहा था चांदूर से नांदूरा इधर उधर, उस पर भी मेरी पूरी निगाह है ना। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मेरे नाम में मत लगो, तुम्हारे काम से काम रखो, अच्छे काम करो, मेरे को मेरे सिस्टम से काम करने दो। और मेरे से टकराएंगे ना तो फिर उसका अंजाम सही नहीं होगा, है ना। और जो चाचा की खोपड़ी में दिमाग नहीं है, उनको भी मैं कह रहा कि तुम अपने बच्चों की सुनो, भाइयों की सुनो, सबकी सुनो। और जो तुम्हारी बेकार है ना, वो आदमी की मत सुनो, वो तो मेरी कैंची के निशाने पर है।